Eminent physicist Shirley and Jackson said, treasure your curiosity, nurture your imagination, have confidence in yourself, do not let others to put limits on you, dare to imagine the unimaginable. अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज विज्ञान खुद है। नमस्कार, ये आधुनिक जुग विज्ञान रो जुग आम जीवन रे विज्ञान रो अवदान अनेक। जो चश्मा माध्यम रे मु आपन को देखुची, जो कैमरा माध्यम रे, टीवी माध्यम रे, कंप्यूटर माध्यम रे मु आपन संगे जोगाजोग करुची, ता सब विज्ञान रो अवदान। आम जीवन रे विज्ञान रो अवदान एते अधिक जे जेमती देखई नेत्र जहा चौदिगर से सब अटई अवदान विज्ञान रो। आउ विज्ञान रो अवदान भितर प्लास्टिक गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश आम जीवन रो। आम जीवन रे ए 60 बोताम टू आरंभ करी एरोप्लेन रॉकेट रो अंश जाए पार्ट्स जाए सबुथिरे प्लास्टिक ही प्लास्टिक। आम जीवन रे प्लास्टिक रो बहुलता एते अधिक, माने आम एते मात्राधिक प्लास्टिक व्यवहार करुचे जे प्लास्टिक प्रदूषण नहीं वैज्ञानिक मैंने चिंता प्रकट करने आरंभ कले। किए किए कहते प्लास्टिक दिने कारण आम एटीएम माध्यम टंका बाहर करुचे, आउ जो थे रोषे करुचे, जो थे खाऊचे सी भी कड़े प्लास्टिक। तेणु प्लास्टिक एते अधिक व्यवहार करुचे जे प्लास्टिक दिने मनीष को ध्वंस करदे बोली वैज्ञानिक मैंने आशंका करुँच। तेज आम आज ये प्लास्टिक प्लास्टिक होचे कहीं कारण एथर मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस टीम रो फोकस होची प्लास्टिक्स। जगदम्बा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड रो अंकुर प्लास्टिक्स ता कौटी अच्छी बालेश्वर जिले अच्छी, यही पाखरे अच्छी, ये हूँ बालेश्वर जिला। तेणु आम आज देखा अंकुर प्लास्टिक्स कौन उत्पादन करुँच, कौन निर्माण करुँच, आउ जो माने टीम अंकुर प्लास्टिक्स रे काम करुँच मुखिया आरंभ करी कर्मचारी जाए से आलोचना करवा, देखा कौन काम करुँच। तेज आसतु आरंभ करवा आज असाइनमेंट अंकुर प्लास्टिक्स। आम जीवन में प्लास्टिक रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्लास्टिक शब्दटी ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस आसी। ग्रीक भाषा रे यार अर्थ एही पदार्थ को तरला जाई बा मोल्ड करी विभिन्न आकार कठिन वस्तु निर्माण करा जाई पारिबो। एहाकु ठंडा करा जिवा परे यह शक्त एवं दीर्घस्थायी मटेरियल भावे व्यवहार होई पारिबो। तथ्य अनुसार प्रथम अलेक्जेंडर पार्किस 1862 मसीह लंडन ठारे आयोजित ग्रेट इंटरनेशनल एक्जिबिशन रे सेलुलोज रु प्लास्टिक भली एक पदार्थ प्रस्तुत करी उपस्थापित करथिले। एहाकु प्रथम मनुष्याकृत प्लास्टिक बोली अनेक विशेषज्ञ विवेचना करती। सेही पदार्थ को तांको ना अनुसार पार्केसिन बोली नामित करा जायतिला। तेबे 1907 मसीह लिओ बैकलैंड प्रथम सिंथेटिक पॉलीमर बाकेलाइट उद्भावन कले। यह परे प्लास्टिक को नहीं चलिला विश्वव्यापी गवेषणा। नुआ नुआ गवेषणा एवं सेसबुर उपादेयता सह आज आम जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अंश पाल्टी जाइछि प्लास्टिक। किंतु केबे आरंभ हैला जगदम्बा पॉलीमर्स अंकुर प्लास्टिक्स। बालेश्वर गणेश्वरपुर शिल्पांचल रे 1969 आरंभ होइतिला जगदम्बा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज यह ओडिशा समेत पूर्व भारतर अन्यतम अग्रणी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी। यार ब्रांड अंकुर विभिन्न प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एवं मार्केट रे उपलब्ध। गृहोपकरण, प्लास्टिक मोल्डेड फर्निचर, क्रेट्स, पेट प्रीफर्म एवं अन्य प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट्स उत्पादन क्षेत्र में अंकुर प्लास्टिक यार प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्रता बजाय रखिपारिछि। आकर्षणीय डिजाइन और रंगरे यार विभिन्न प्रोडक्ट्स बाजार रे हेउछि उपलब्ध। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी जगदम्बा पॉलीमर्स यार प्रोडक्शन यूनिट गुड़िकरे अत्याधुनिक ज्ञानकौशल मेसीन और उपकरण व्यवहार करुछि। एही संस्था टेलीविजन कैबिनेट ठारू आरंभ करी ABS प्लास्टिक बबिन्स, ऑप्टिक फाइबर केबल एवं कूलर पाई मध्य निर्माण करुछि उपकरण। जगदम्बा पॉलीमर्स ब्लो मोल्डेड और थर्मो एयर प्रोडक्ट निर्माण क्षेत्र में मध्य प्राधान्य विस्तार करने को जारी रखिछि उद्यम। ग्राहकों आवश्यकता को दृष्टि रखी कंपनी नियमित व्यवधान रे यार संप्रसारण करुछि, उत्पादन क्षमता करुछि वृद्धि। ग्राहकों विश्वास एवं श्रद्धा बजाय रखि पारिछि जगदम्बा पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स एवं अंकुर प्लास्टिक्स विषय में आमर किसी आइडिया होगा। आम जाचे प्लास्टिक्स हूँ विज्ञान अवदान। आ विज्ञान कौन? विज्ञान व्यग्रता और अंधविश्वास रूपी जहर की अचूक दवा है। माने आमको व्यग्रता, अजथा व्यग्रता आउ अंधविश्वास रु केवल विज्ञान ही मुक्ति दे पारिबो। तेबे एकता ठीक कि भूल आपण चिंता करंतु। आमे नउछु एक छोट ब्रेक पर आमे एई अंकुर प्लास्टिक को सफल करथिबा
व्यक्तित्व संगे आलोचना करिबा। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मेकिंग ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस। आम आज अंकुर प्लास्टिक्स विषय आलोचना करें, प्लास्टिक विषय में किसी आलोचना करें। आम सहित अच्छा अंकुर प्लास्टिक्स जगदम्बा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड रो चंद्र प्रकाश भारतीय। सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। कैसे शुरू हुआ अंकुर? हमने स्टार्ट किया 1999 में भाई एक स्मॉल फैक्ट्री लेके हमने चालू किया था इसको। एक विजन था, उड़ीसा में इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट बनाने वाला कोई यूनिट नहीं था, तो इसका डिमांड लोकल मार्केट के लिए हमने एसेस किया और बस ऐसे ही इस प्रोडक्ट में हम एंट्री किए। अंकुर नाम किसने सजेस्ट किया? ऐसे कोई रिलेशन में नहीं है, लेकिन ऐसे लगा कि अंकुर एक बिगनिंग होता है कि स्टार्टिंग से, तो अंकुर उस हिसाब से इस नाम को सेलेक्ट किया गया और उस हिसाब से ये ब्रांड आज के दिन यस इट सिंबलाइजेस द जर्मिनेशन और वो धीरे धीरे एक पेड़ बन गया है आज के दिन। आपने माँ को भी नहीं भूला, माँ जगदम्बा का नाम आपने रखा है, जगदम्बा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें आप लोग काफ़ी रिलीजियस हो। नेचुरली रिलीजियस इंक्लिनेशन ज़रूर है, उनका आशीर्वाद रहता है और उनके आशीर्वाद से ही कंटिन्यूस प्रोग्रेस हम लोग किए हैं इस फील्ड के अंदर में, और ऑलवेज वो हमारे साथ में है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अबाउट 70 लाख रुपया, 71 लाख रुपया से हमने ये फैक्ट्री चालू किया था। 1 करोड़ रुपये आप समझ लीजिए उससे चालू किया था हमने इस फैक्ट्री को लेके, और उस समय हम बहुत छोटे थे। धीरे धीरे आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला गया। आज के दिन इन्वेस्टमेंट इज़ काफ़ी वेरी ह्यूज। आपका जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें हम लोग को जितना पता है कि हाउसवेयर से मोल्डेड फर्नीचर से क्या क्या है रेंज, क्या क्या थोड़ा बताएंगे? देखिए, हमारे पास में हम 3 सेगमेंट में हैं। हाउस होल्ड में है, प्लास्टिक मोल्डेड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में है, और प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर है, और एक पीईटी प्रीफॉर्म्स है। प्लास्टिक मोल्डेड हाउसवेयर फर्नीचर में करीब हमारे पास में 300 प्रोडक्ट्स हैं, और फिर मोल्डेड फर्नीचर में भी काफ़ी बड़ा रेंज है हमारे पास में। इसके अंदर में फिर अगर हम कलर ले लेते हैं और कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं तो ये करीब 1000 से ऊपर का प्रोडक्ट हमारे पास में बन जाता है इसके हिसाब से। मेजर कंपटीशन क्या है मार्केट के? मेजर कंपटीटर नेशनल लेवल के बड़े हैं, लेकिन आज हम ये गर्व से बोल सकते हैं कि बड़े बड़े कंपटीटर होने के बाद भी उड़ीसा में हम वन ऑफ द बेस्ट हैं, नंबर 1 पे शायद हैं हम। इनिशियली जब आप शुरू किए थे, क्या आपको कभी सपना ये था कि नहीं हम लोग मार्केट में एक नंबर 1 बन सकते हैं या इतने बड़ी कारोबार बढ़ सकती है, ऐसा कभी लगा था कभी? देखिए, एक लीडर का विजन ऑलवेज होता है कि आगे रहे, तो हमारा ऑलवेज विजन था कि हम एक मार्केट लीडर बन के रहें यहाँ पे। मार्केट लीडर बनने का मंत्र हमारा खाली बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, जो कस्टमर चाहे वो देना है, और कस्टमर की बात हमेशा सुनना है। 99 में आपने शुरू किया, उस साल सुपर साइक्लोन का ईयर माना जाता है, लेकिन आपके लिए वो अच्छा ही हुआ। उस साल आपने शुरुआत करते ही थोड़ा सा नुकसान हुआ था उसके अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन ठीक है, हाँ दिक्कत हुआ, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि एक प्रॉब्लम को आगे पीछे छोड़ के आगे जाना है। जो टारगेट आप सेट करते हैं उसको अचीव कर लेते हैं, इसके लिए कोशिश करना पड़ता है? हाँ, ये टारगेट हम लोग काफ़ी सोच विचार के फिक्स करते हैं, और उसके लिए रियलिस्टिक टारगेट फिक्स करते हैं, और वो टारगेट कैसे पहुँचे उसका रोड मैप तैयार करते हैं। और आज तक लगभग हम हर टारगेट को अचीव किए हैं, और आगे आने वाले टाइम के भी टारगेट हमारे फिक्स हैं। आगे आने वाले 5 सालों के लिए टारगेट फिक्स हैं, और उनका भी हमें उम्मीद है कि हम वो टारगेट पे पहुंच सकेंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में कहते हैं कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, वहाँ पे नुकसान कम है, क्या ये सही है कि नहीं? कोशिश बहुत करना पड़ता है। देखिए, हर इंडस्ट्री में रिस्क रहता है, और अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री में फ़ायदा ही फ़ायदा होता तो सब प्लास्टिक इंडस्ट्री में ही होते। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, तब फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोविड सेटबैक को आप क्या मानेंगे कि अनएक्सपेक्टेड यॉर्कर है या फिर एक्सपेक्टेड बाउंसर? ये अनएक्सपेक्टेड यॉर्कर ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी
लोगों को दिक्कतें आई हैं और इसको ओवरकम करना ही है। ये ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पेंडेमिक कभी पास्ट में नहीं आया और लोगों ने उसको ओवरकम नहीं किया या सामना नहीं किया। ये भी हम सामना करेंगे और आगे निकल जाएंगे इसके लिए भी। हर बिजनेसमैन की एक रोल मॉडल होती है, आपके रोल मॉडल कौन है? हमारे रोल मॉडल हमारे पिताजी थे। उनके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब हमारे पिताजी एक एंटरप्रेन्योर स्किल उनका था, लेकिन वो उन्होंने शुरू से ही एक नामी नोन हाउस में काम किया उड़ीसा के अंदर में। उन्होंने काफ़ी जगह उस उनकी अलग अलग फैक्ट्रियों में उन काफ़ी उसमें एक्सपीरियंस रहा उनको, तो उनसे काफ़ी हमें अनुभव मिला और उनका डायरेक्शन हमें टाइम टू टाइम। प्लास्टिक को लेके काफ़ी हंगामा भी है। प्लास्टिक आप देखिए, सार्ट की बटन से लेके रकेट तक हर जगह प्लास्टिक चाहिए, लेकिन फिर भी शोर शराबा है कि प्लास्टिक एक दिन पूरा इंसान को खा जाएगा। इंसान देयर इज़ लॉट ऑफ टॉक अबाउट पोल्यूशन एंड ऑल दैट। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? इसको गलत तरीके से लिया गया है। एज सच प्लास्टिक इज़ नॉट बैड, आवर बिहेवियर इज़ बैड। गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लास्टिक को मैनेज करें, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी आज कोरोना के अंदर में, कोरोना पेंडेमिक के अंदर में पॉलीथीन बैग्स ने बहुत काम किया है। तो आज आप पीपी किट भी ले लीजिए, वो भी एक यूज़ एंड थ्रो वाला है। इस तरह से हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मैनेज करना है, उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हमने ये देखा है, ब्राश हो, ब्रंज हो, आयरन हो, एक एक डेफिनेट पीरियड रहता है। तो आपको कभी लगा कि प्लास्टिक्स के बाद कुछ नया आएगा? देखिए, डेवलपमेंट होते रहते हैं। हो सकता है कुछ प्लास्टिक में ही कुछ नया आए या इसके बाद भी कुछ नया आए, वो हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक ने हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी साथ दिया है। जैसे अगर एक कुर्सी का ही बात करें, अगर ये हम टेबल, अगर ये कुर्सी होती, लकड़ी की कुर्सी अगर होती, तो एक पेड़, इससे हमारा पेड़ गिराना पड़ता। आज ये प्लास्टिक है, एक पेड़ हमारा बच जाता है और इससे 4 गुना या 5 गुना वजन होता है एक लकड़ी की कुर्सी में या वुडन चेयर के अंदर में। उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत होता है। प्लास्टिक इन्वायरमेंट को बहुत सपोर्ट करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या पेड़ के बचाने में या लोगों की डे टू डे सहायता करने के अंदर में भी काफ़ी हेल्प करता है। इट्स लाइक योर विजन, लाइक आप जैसे दिखते हो ऐसा दिखता है कि नहीं? हाफ ग्लास वाटर को कोई हाफ ग्लास खाली कह सकता है, तो प्लास्टिक को लेकर जो शोर शराबा है, इसे आपको नहीं मानना है? नहीं, मैं प्लास्टिक को ऐसा नहीं मानता हूँ। प्लास्टिक को मैनेज करना चाहिए। हाँ, आज हमारे यहाँ भी अंकुर में भी कोई भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं जाता है। हम कोई वेस्ट नहीं करते हैं। सब टोटल हमारे यहाँ जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रॉपर यूज़ होता है, रीयूज़ होता है। आप जो नए एंटरप्रेनर हैं, कोई चाह रहा है कि मैं कुछ कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, फिर वे एंटरप्राइज में कुछ शुरू करूं, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? रिसोर्सेस नहीं है, ये मान के चलना है कि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, घर की सपोर्ट नहीं है, या फिर आजकल तो गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेस में कुछ शुरू करना चाह रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जब मैंने भी चालू किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, और ऐसे अगर हम देखें तो आज की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके लोग भी उसमें जो हैं, धीरू भाई अंबानी को भी अगर मैं लेता हूँ तो वो भी पहले एक पेट्रोल पंप पे डिस्पेंसर पेट्रोल को डालते थे। तो आज के लोगों को, आज के जनरेशन के पास बहुत सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, फंडिंग बहुत अवेलेबल है। उनकी सोच ऊंची होनी चाहिए, उनके पास विजन होना चाहिए। अगर विजन होगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। विजन होगा तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हाँ। आपके साथ बात करके काफ़ी जानकारी मिली, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें भी मिला, और जो लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी कुछ टिप्स जरूर मिलेगा। ये थे चंद्रप्रकाश भरतीय, अंकुर प्लास्टिक्स निर्देशक। तान कहवा कथा, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। अर्थात सफलता गोटे यात्रा, यह कौन लक्ष्य नुहे। आमे ब्रेक पूर्व
चंद्रप्रकाश भरतिया सह कथा होते निर्देशक अंकुर प्लास्टिक से स्पष्ट भाव जहाँ कहले तार मेसेज होची जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपने मंजिल पर पहुँचते हैं माने जी निष्ठा और उद्यम सह परिश्रम करती से माने तांको लक्ष्य पहुँचती से टीम अन्य सदस्य मान सह कथा हवा एवं बुझा जो आम्बियंस जो थॉट प्रोसेस सी रखिंट बा सी जो चिंता करुँच अन्य माने कौन से चिंता करुँच से माने केते एंथुजियाज्म सह काम करें आम सहित अच्छा यही ग्रुप्र प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट अवनी मिश्र तांकोटू बुझा प्रकृति आरंभ करवा तांकोटू ब्रेक पर अवनी बाबू आपको स्वागत करुच्ची मार्केटिंग इज की टू एनी बिजनेस आपण एंड यू आर द हेड ऑफ दैट टीम हाउ डू हैंडल इट we handle it proper with proper strategy and we always focus we have a mantra that first we do actually explanation then we try to do consolidate of that market. That is our mantra. We never believe the theory that is only explanation. We strongly believe two-step explanation and give more focus how to consolidate that explanation, that growth. Because in that case only ये हो सकता है कि आपका मजबूत होगा, जो प्लेटफॉर्म मजबूत होगा. We don't believe the theory that we are everywhere, we are nowhere. So we strongly believe कि हम जहाँ जाएंगे एटलीस्ट अंकुर वहाँ पे नंबर 1 में कैसे पोजीशनिंग होगा, मार्केट पोजीशनिंग. दैट इज आवर मेन मंत्र. विरोधी को मार्केटिंग स्ट्रेटजी को केमती काउंटर करंतु. वी नो देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन एवरी इंडस्ट्री. यस, कंपटीशन इज एवरीवेयर. एवरी प्रोडक्ट हैज अ मार्केट स्कोप, एवरी कंपनी हैज अ मार्केट शेयर. बट वी स्ट्रांगली बिलीव ऑन आवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर नेटवर्क एंड प्लेसमेंट ऑफ आवर रेंज. सो अभी हम जितना भी हमारा टीम है उनको हम एक चीज़ बोलते हैं कि बिकॉज इट इज़ ए मोर यू विल प्लेस द प्रोडक्ट मोर यू विल गेट द सेल. इट इज़ ए ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट मोस्टली. तो वो हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश करते कि डीलर तक, रिटेलर तक हमारा माल अच्छे परसेंटेज के हिसाब से शॉप में प्लेसमेंट हो जाए. दैट इज़ आवर मेन स्ट्रेटेजी. ओडिशा मार्केट को लक्ष्य करेंगे तबे मोल्डेड फर्निचर हाउस एयर प्रोडक्ट्स प्लास्टिक सेगमेंट रे कि साइज मार्केट साइज केते आपणकर ता भितर परसेंटेज केते. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो डाउट हमारा पास तो लॉयन शेयर है, बट हम करीब 60-65% मार्केट शेयर हमारा पास है इन फर्नीचर सेगमेंट एंड इन हाउस होल्ड सेगमेंट. मार्केटिंग कैंपेन जो करती आप नुआ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे केमती ऑर्गेनाइज करती. वी हैव ए 2 सेपरेट टीम एक्चुअली. वन इज कोर इनटू सेल्स एंड अनदर इज कोर इनटू मार्केटिंग. We never mix up with sales and marketing. So वहाँ पे जो मार्केटिंग टीम है जो कि नॉट इनटू सेल्स टीम, वो जो मार्केटिंग टीम है वो डाटा कलेक्शन करते हैं मार्केट से. कौन सा प्रोडक्ट लॉन्चिंग करना है, उसका प्राइसिंग क्या रखने का है कंपटीशन के ध्यान से, कौन सी प्रिंटिंग देना है, कौन सी लीटर कैपेसिटी, कलर वाइज, पैकिंग वाइज, एडवर्टाइजमेंट वाइज प्लानिंग पूरा करते हो मार्केटिंग टीम. उनके थ्रू से हम मार्केटिंग टीम को उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को स्ट्रेंथनिंग करते हैं. सक्सेस टू यू, टारगेट टू यू इज एट एनी कॉस्ट और एट रियलिस्टिक टर्म्स. In realistic, of course, is in everything in book it seems very easy that any cost we will achieve, but it is realistic. But okay, definitely since last 5 years we are trying to at least growth of double figure. Quality के लिए R&D research development is an integral part. How do you maintain that? It is a process parameter again कि every lot of प्रोडक्शन में हम क्वालिटी चेक करते, रैंडम चेक करते. वी हैव अ टीम ऑफ क्वालिटी. सो एवरी लॉट ऑफ प्रोडक्शंस जो होता है उसमें एक बैच निकलता है, उसमें हम प्रोसेस पैरामीटर जो है हर प्रोडक्ट का वो क्वालिटी पैरामीटर हम फिक्स करते हैं. पोस्ट कोरोना हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर ग्रोथ टू बी? सर वी आर इन टेक ऑफ मोड राइट नाउ बिकॉज अभी हमने और बाकी काफ़ी स्टेट हमने ओपन किए. तो पोस्ट कोरोना के बाद भी हमारा मार्केट बहुत अच्छा है, पहले से काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी मार्केट हमारा साइज़ काफ़ी डेवलपमेंट है. एंड अदर स्टेट में वी आर फोकसिंग राइट नाउ लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इवन कर्नाटका. दीज ऑल स्टेट्स वी आर फोकसिंग एंड तेलंगाना एंड वी आर डूइंग वेरी गुड देयर ऑल्सो. थैंक यू मिस्टर मिश्रा. ये थिले अवनी मिश्रा, प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट अंकुर प्लास्टिक्स. से तांको टीम केमती काम करुच्ची कहते और तांको टीम पाई कौन गोल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पाई गोल अच्छी कहते. ये टीम अन्य सदस्य मान सहित कथा.
प्राय अलमोस्ट जो स्टार्टिंग कलु फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम 1999 आम बहुत किसी ऑब्स्टेकल फेस करके आसचु जोटा कि आमको आज दिन में से ऑब्स्टेकल फेस करने जो घात प्रतिघात आम करूँ सब्जेक्ट टू आमर जो एमडी सर अच्छा गाइडेंस सपोर्ट कोऑपरेशन आम आज दिन में बहुत किसी घात प्रतिघात आज दिन में बहुत भल भाव में स्टांड कर मु एक्चुअली ये कंपनी आरंभ होगा प्रथम मु अच्छी कंपनी तो मु गोटे पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रथम तो गर्व लगे जे आम अंकुर बनईचु बढ़ीचु एवं आगे बढ़ुची तो एडमिन हिसाब से आम पाखे मुझे जो देखुली एवं तो मुझे पार्ट रे नहीं नॉर्मली जहाँ गवर्नमेंट रूल्स अच्छी आम ताठू बहुत ऊपर अच्छु सबू जिनस अंकुर ग्रोथ को केमती डिस्क्राइब करिए अंकुर आम और स्लोगान हूँ अंकुर है तो भरोसा है तो ये स्लोगान आम कहूनु आम कस्टमर कहते अंकुर है तो भरोसा है एडी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोडक्ट सब तैयारी हुए वर्जिन पॉलीमर रु तैयारी हुए आईओसीएल एचपीसीएल रिलायंस ये सब मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल नहीं कि आम प्रोडक्शन करुँ तेणु प्रति मोल्ड रे गोटे प्रोडक्ट बाहर से हिसाब से आम प्रोडक्शन कर चलचु सो मेनी मोल्ड्स आर देयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन नियर अबाउट 200-300 मोल्ड्स आर देयर तो समस्त मोल्ड को अलग 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 मेसीन आम लोड कर प्रोडक्शन कर ऑनलाइन प्रोसेस रे प्रिंटिंग होची ऑनलाइन प्रोसेस रे एवं एथिरे आपनकर प्रिंटेड फॉइल यूज होची इच प्रोडक्ट रो विदाउट स्टिकर रे प्रिंटिंग होची प्रिंटिंग करबा समय से को गोटे टार्गेट फिक्सिंग करा होची प्रति प्रोडक्ट केते समय धरिकी गोटे घंटा केते आउटपुट से माने देबे ऑलरेडी से को फिक्स कराई प्रोडक्ट वाइज गोटे प्रोडक्ट तांको टाइमिंग दिखाई ए प्रोडक्ट एतिक समय प्रिंटिंग कले 1000 पीस बाहर कि 2000 पीस बाहर एवं निर्भुल प्रिंटिंग बिफोर प्रिंटिंग से माने चेक करती गोटे दुईटा क्वालिटी कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है ये वक्त जनाब बदलता जरूर है समय कहा को अपेक्षा करे नहीं समय बड़ बड़वान किंतु समय सहित जी ताल दे चली पारला सी प्रगति करे उन्नति करे एवं से सफल हुए जमती अंकुर प्लास्टिक्स सफल हो पारिछंती तेबे आज किंतु आम समय आम वक्त आम टाइम सरी आसुची मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस आउ एक उद्यम रे निश्चय आपण सामिल होगा आम अपेक्षा करूँ।